Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Noshin Savar, your physics instructor, and today we are going to learn chapter number 1, class 9 physics. So, in this chapter, we will learn about physical quantities and measurements. So, today we have the second part of measurement we are going to learn. Okay, so in this lecture, we will learn about mass measuring instrument. So mass measuring instrument, 4 instruments are given in your book. 4 instruments related to length and 4 instruments related to mass. So first one is beam balance, then is physical balance, then is lever balance, then is electronic balance. क्लियर? तो अब हम इन सब को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि ये हैं क्या और हमारे लिए ये कहाँ पे बेनिफिशियल है और कहाँ पे हम डेली लाइफ में इनको यूज़ कर रहे हैं। तो पहला है बच्चों बीम बैलेंस। बीम बैलेंस एक्चुअली ये काफ़ी पुराना है। ग्रीक टाइम्स में, एंशियंट टाइम्स में जब लोग जो है, लोगों के पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था तो उन्होंने ये स्टार्ट किया, इससे मेजर करना स्टार्ट किया। एक तरफ नॉन मैथ रखते हैं और एक तरफ अननोन मैथ रखते हैं और सेंटर में आप देख लें इसकी नीडल है जहाँ से हम इसको पकड़ते हैं। दोनों पॉट्स जो हैंग करते हैं इस एक स्टिक के ऊपर। तो आजकल भी मार्केट में, सब्ज़ी मंडी में आप जाएँ तो आपको ये भी नज़र आते हैं और ये पॉट्स भी नज़र आते हैं। बट ये आपको कहाँ पे नज़र आते हैं? ये आपको लेबॉर्ट्रीज़ में, स्कूल लैब्स में नज़र आते हैं और ये आपको सोनार के पास या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे छोटी छोटी वैल्यूज़ को मेजर करना हो वहाँ पे यूज़ होता है। जैसे कि अगर आप फार्मर के पास जाएँ तो फार्मर्स इसके थ्रू क्या करते हैं, सीड्स को मेजर करते हैं कि कितने लैंड के ऊपर कितना सीड हमने क्या करना है, ग्रो करवाना है। तो वो इसके थ्रू क्या करते हैं, मेजर करते हैं। चलिए थोड़ा हम स्टोरी इसकी सुन लेते हैं कि व्हाट इज़ फिज़िकल बैलेंस। तो कहाँ से स्टार्ट हुई स्टोरी मैथ्स को मेजर करने की? एंशियंट टाइम में बच्चों आप देखें तो हमें हिस्ट्री मिलती है। अगर आप सूरह यूसुफ को भी पढ़ें तो वहाँ पे भी एक कासा का जिक्र है जिसका मतलब प्याला है। अरेबिक में कासा प्याले को कहते हैं। तो प्याला जो है हज़रत यूसुफ ने रख दिया था, उसके अंदर अपने भाई के जो वो गल्ला लेके आ रहे थे, जो भी वो फूड लेके आ रहे थे उसके अंदर उन्होंने रख दिया था। तो उसमें कोई प्रॉपर हमें ये नहीं मिलता कि कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे वो लोग। तो पुराने टाइम में लोग क्या यूज़ करते थे, पॉट्स यूज़ करते थे। उनके पास कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे वो मेजर करते, तो पॉट्स यूज़ किए जाते थे। अभी भी अगर आप, कुछ लोग विलेज में रहते हैं या आपका कोई विलेज है तो वहाँ पे बर्तन यूज़ होते हैं, ग्लास यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह ये जो बाल्टियाँ हैं इसको यूज़ करते हैं। मैंने पर्सनली भी देखा हुआ है कि लोग जो है गाँव में जब गंदम की ख़ास तौर पे फ़सल आती है तो अगर किसी को उन्होंने देने हैं, कम क्वांटिटी में दाने देने हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वीट को इस बाल्टियों के थ्रू मेजर करते हैं और पहले बाल्टी को जाके मेजर करवा के आते हैं कि वो 1 केजी की है, 2 केजी की है, 3 की है, 4 की है, 5 की है। तो फिर इन पॉट्स के ज़रिए वो क्या करते हैं, मेजर करके नेक्स्ट देते हैं। इसी तरह अगर छोटी वैल्यू हो तो वो प्याले भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ग्लास यूज़ कर सकते हैं। अक्सर आप देखेंगे जो हमारे मिल्क मैन होते हैं, जो हमें दूध देने के लिए आते हैं घरों में, उनके पास क्या होता है, मेयर्ड पॉट होते हैं। वो पॉट को फिल करके हमें क्या करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं। तो पुराने ज़माने में बच्चों क्या यूज़ करते थे, पॉट्स यूज़ करते थे। एंशियंट टाइम में कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना स्टार्ट किए। तो फर्स्ट वन क्या था, फिर बीम बैलेंस। तो बीम बैलेंस आप देखें शक्ल में कुछ इस तरह का होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे होती है। 2 इसमें पॉट्स होते हैं, एक जो है दोनों पॉट्स को हमने फिक्स किया होता है इस इसको आप कह लें कि कोई भी स्टिक है या फिर रॉड है उसके थ्रू, और फिर इसके ऊपर सेंटर में एक नीडल या पकड़ने की जगह होती है और सेंटर में यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, अपने हाथों से पकड़ते हैं, ठीक है। और सेंटर में क्या होता है, सेंटर में नीडल होती है। तो नीडल अगर एक तरफ हैवी मैस होगा तो नीडल दूसरी तरफ मूव कर जाएगी और अगर दूसरी तरफ हैवी मैस होगा तो नीडल इस तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। तो हम एक तरफ नॉन मैस रखते हैं, यहाँ पे मैंने 5 केजी का जो फिक्स या नॉन मैस है वो रख दिया, और दूसरी तरफ अननोन। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सब्ज़ी ले रही हैं या आप एप्पल ले रहे हैं, तो आपने दूसरी तरफ क्या किए, एप्पल्स रखा दिए। तो आप देखेंगे जब ये नीडल सेंटर में आएगी, ठीक है, कहाँ पे, सेंटर में आएगी, तो हम क्या करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये वाला मैस इस स्टैंडर्ड मैस के इक्वल है।
तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी अब जो सब्ज़ी है, हमारा ये जो फ्रूट है वो इक्वल हो गया 5 केजी के, तो फिर हम उसको ले लेते हैं। तो मोस्टली ये जो वेजिटेबल सेल करने के लिए वाले लोग होते हैं, ये उनके पास बीम बैलेंस होता है, आप देख सकते हैं। ओके, इसका जो लीस्ट काउंट होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आ सकता है। इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 0.1, सॉरी दिस इज़ 0.1 नॉट 0.1, 0.1 ग्राम। और इसी तरह इसका देखें तो 0.01 ग्राम, और नेक्स्ट देखें तो उसका 0.001 ग्राम होता है लीस्ट काउंट। ठीक हो गया। अब हम अगर देखें इनकी सेकंड बैलेंस को, तो हमारा जो सेकंड बैलेंस है बच्चों, उसका नाम है फिजिकल बैलेंस। ये कहाँ पे मिलता है? हमारे लेबॉर्ट्रीज में मिलता है। इसके पार्ट्स देखें आपके बुक में, आप देख सकते हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स गिवन है। पहला पार्ट क्या है? लेवलिंग स्क्रू। फिर क्या है? अरेस्टमेंट स्क्रू। और फिर क्या है आपके पास? फिर आपके पास है स्केल है, प्लम्ब लाइन है, पेन्स है, वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ पे बुक पे भी आपको दिखा देती हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह की शेप होती है इसकी, ठीक है, कुछ इस तरह से यही ड्रॉ की हुई हम लोगों ने यहाँ पे। तो पहला है बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास पैन्स है। चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये आपको एक रॉड दिखाई दे रहा होगा, इस रॉड के ऊपर हमने क्या किए हुए हैं, 2 स्क्रूज लगाए हुए हैं। आपको ये स्क्रू भी दिखाई दे रहा है, इस स्क्रू को लेवलिंग स्क्रू कहते हैं। और इस तरफ जो स्क्रूज हैं, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? अरेस्टमेंट स्क्रू। ये हमारा क्या होता है? बैलेंसिंग स्क्रू होते हैं साइड पे दोनों। ये हमारे पैन्स होते हैं। ये हमारा बीम होता है जिसके ऊपर ये सारा सिस्टम मौजूद है। ये हमारी नीडल होती है, इस नीडल को पॉइंटर भी कह सकते हैं, जो हमारा ज़ीरो के ऊपर जाके वैल्यू देता है या रीडिंग देता है। ये प्लम्ब लाइन है, प्लम्ब लाइन को मैंने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। तो प्लम्ब लाइन बच्चों क्या होती है? वो एक्चुअली बैलेंस को देखने के लिए कि क्या हमारा जो सिस्टम है वो बैलेंस्ड है, या सिस्टम यूँ टिल्टेड है। तो टिल्टेड है तो हम इस लेवलिंग स्क्रू से उसका लेवलिंग स्क्रू के थ्रू हम मूव करेंगे और चेक करेंगे प्लम्ब लाइन से कि आइदर वो लेवल हुआ भी है या नहीं। इसी तरह ये भी हमारे पास ये इसके ऊपर हमने नीडल को हैंग किया हुआ है। ये हमारे पास स्केल है। तो स्ट्रिप्स के थ्रू हमने इन पॉट्स को हैंगर किया हुआ है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। तो स्ट्रिप्स के थ्रू हमने क्या किया हुआ है? पॉट्स को हैंगर किया हुआ है। बीम के ऊपर पूरा सिस्टम हैंगर्ड है। पेन्स हमारे पास 2 हैं, एक स्केल है, एक प्लम्ब लाइन है, एक नीडल है, और हमारे पास 3 स्क्रूज हैं। ऊपर देखें साइड्स पे बैलेंसिंग स्क्रू, अरेस्टमेंट स्क्रू, लेवलिंग स्क्रू। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे 1.3 एग्जाम्पल गिवन है। इस एग्जाम्पल को आप पढ़ें कि फाइंड द मास ऑफ अ स्मॉल स्टोन बाय अ फिजिकल बैलेंस। और नीचे इसके सारा वो दिया हुआ है कि कैसे आपने एडजस्ट करना है, कैसे आपने इसको लेवल करना है। मैं भी आपको एक बार बता देती हूँ। एक्चुअली आप देखें, अगर हम इसको किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रखेंगे, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब हम इसको रखेंगे लेवलिंग स्क्रू को, तो सॉरी इस पूरे फिजिकल बैलेंस को, तो हमें उस प्लेटफॉर्म में चेक करना है कि किस तरह इस प्लेटफॉर्म में हमने क्या करना है? चेक करना है कि कहाँ पर हमारा बैलेंस ठीक हो रहा है। अगर तो बैलेंस ठीक हो रहा है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर बैलेंस हमारा ठीक नहीं है तो हम क्या करेंगे? लेवलिंग स्क्रू की हेल्प से हम इस पूरे सिस्टम को लेवल मेंटेन रखेंगे। रिपीट करती हूँ कि अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इस पूरे सिस्टम को रखो और आपके पूरे सिस्टम का लेवल प्रॉपर ना आ रहा हो, एक पेन नीचे आ रहा हो और एक पेन ऊपर हो, वो लेवल पे ना हो, इक्वल ना हो, तो आप क्या करेंगे? इस लेवलिंग स्क्रू की हेल्प से क्या करेंगे? इनका लेवल मेंटेन करेंगे। क्लियर? अब दूसरी बात आ जाती है कि इसका क्या काम है। अरेस्टमेंट स्क्रू, ये कनेक्टेड होते हैं बीम से। ये जो पूरा सिस्टम जिस पे हैंग कर रहा है बीम है, और बीम की अगर आपने सेटिंग करनी है तो आप क्या करेंगे? अरेस्टमेंट स्क्रू से करेंगे। लेवलिंग स्क्रू लेवल को मेंटेन करता है, और हम लेवल चेक कहाँ से कर सकते हैं? हम लेवल चेक कर सकते हैं प्लम्ब लाइन से। जैसे प्लम्ब लाइन यूज़ होती है ना, कि जब भी कोई जैसे मेसन्स होते हैं वो दीवार को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो वो लेवल देखते हैं कि हमारी जो वॉल है वो थोड़ी बाहर तो नहीं निकल रही, तो वो क्या करते हैं? प्लम्ब लाइन को हैंग कर देते हैं। तो हमने भी प्लम्ब लाइन को लेवल चेक करने के लिए
यहाँ पे यूज़ करना है। अरेस्टमेंट स्क्रू से हमने बीम को क्या करना है, बीम को सेट करना है, और अगर बीम को सेट करेंगे तो हमारे ये जो नीडल है उसने भी अपनी पोजीशन चेंज कर लेनी है। तो इसकी पोजीशन को ठीक करने के लिए नीडल की आइदर वो लेफ़्ट पे है या राइट पे है, उसको ज़ीरो पे लाने के लिए हम बैलेंसिंग स्क्रू यूज़ करेंगे। तो बैलेंसिंग स्क्रू उसको बैलेंस कर देगा, ठीक है, इसको बैलेंस करेगा, नीडल को बैलेंस करेगा। दोनों तरफ हमारे पास बैलेंसिंग स्क्रू है, हम उनकी हेल्प से इस नीडल को ज़ीरो पे ला सकते हैं, क्योंकि पहला काम ही ज़ीरो पे लेके आना है, हमारे पास कोई मैथ इसमें नहीं पड़ा हुआ। अब हमने क्या करना है, एक तरफ हमने स्टोन रखा और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, एक मयर्ड मैथ रखेंगे। लेट्स से 1 kg है, ठीक है, 1 kg। अगर तो ये 1 kg है, अगर तो ये 1 kg है और अभी भी इधर 1 kg रखने के बावजूद ये वापस ज़ीरो पे नहीं आई नीडल, तो हम इसमें 1 kg और रख देते हैं मैथ। ये स्टैंडर्ड मैथ होता है, नॉन मैथ है। और फिर हम चेक करेंगे कि इस बड़े स्टोन का जो मैथ है, अगर ये और ये दोनों की वजह से ये नीडल ज़ीरो पे फिक्स हो जाती है, दोनों पेन्स इस तरह रुकते हैं एक जगह पे कि वो ज़ीरो पे नीडल को लेके आते हैं। दोनों पेन्स की वजह से अगर नीडल ज़ीरो पे आ जाती है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों मैसेस का सम कर लेंगे, 1 kg प्लस 1 kg, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 2 kgs। तो हमारे स्टोन का जो मैस है, सपोज करें वो कितना आ गया, 2 kgs। तो इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं। इसका लीस्ट काउंट बच्चों कितना है, 0.01, ये MCQ में भी आ सकता है, 0.01 ग्राम एंड 10 मिलीग्राम। क्लियर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है लीवर बैलेंस, ठीक है, लीवर बैलेंस। ओके, तो लीवर बैलेंस में हम बच्चों देखते हैं कि क्या है लीवर बैलेंस, लीवर के सिस्टम पे एग्जिस्ट करता है, लीवर के सिस्टम पे कॉन्सिस्टेड है, और इसका लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट सेम इसके लीस्ट काउंट कितना होता है जैसा फिजिकल बैलेंस का है। एक्चुअली ये कुछ इस तरह का होता है, आपकी बुक में इसको दिखाया हुआ है ऐसा, आप खोल के भी बुक देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की इसकी शक्ल है, इस तरह की कंस्ट्रक्शन है कि एक तरफ आपके पास एक पेन है, दूसरी तरफ दूसरा पेन है, दोनों को हमने लीवर के ऊपर स्टैंड किया हुआ है, लीवर के ऊपर स्टैंड किया हुआ है, और सेंटर में हमने एक स्केल रखा हुआ है, आपको स्केल नज़र आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, स्केल। तो स्केल जब भी ज़ीरो पे आएगा, जिस तरह यहाँ पे हमने दो पेन्स में एक तरफ नॉन और एक तरफ अननोन मैसेज रखा, इधर भी एक तरफ नॉन और एक तरफ अननोन मैसेज रखेंगे, और देखेंगे कि जब ये नीडल है वो ज़ीरो पे आ गई है तो हमारे दोनों मैसेज इक्वल होंगे। ये शॉपकीपर के पास यूज़ होता है, यहाँ सिटीज़ में भी यूज़ होते हैं, विलेजेस में भी यूज़ होते हैं, ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं लास्ट और इम्पॉर्टेंट बैलेंस, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक किससे निकला हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये एक ऐसा बैलेंस है जो हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, डिफरेंट रेंजेस में आता है। वो कौन कौन सी रेंजेस हैं, नंबर 1 मिलीग्राम, नंबर 2 ग्राम एंड नंबर 3 किलोग्राम। जो मिलीग्राम की रेंजेस हैं ये बच्चों मोस्टली यूज़ होती हैं गोल्ड स्मिथ के पास, और गोल्ड स्मिथ क्या करते हैं, क्योंकि सोना लोग किलो में तो नहीं लेते ना, हमारा जो गोल्ड है वो हम छोटी वैल्यूज़ में लेते हैं, तो छोटी वैल्यू में मेजर करने के लिए ऑब्वियसली हम उसको लेंगे मिलीग्राम वाले इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को। इसी तरह फिर ग्राम में आ जाएगा, फिर किलोग्राम में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि कुछ इस तरह की इसकी शेप होती है, आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं कि इस तरह का कुछ ये दिखाई देता है फिगर 1.16 में, ठीक है। ग्लास का एक केस है, इसके ऊपर सेंटर में पेन पड़ा हुआ है, और यहाँ पे आप देखें तो आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ पे आपको नज़र आएगा जहाँ पे ये शो करता है कि कितने इसके ऊपर मैथ हो चुका है। तो चलें जी आगे इसका देखते हैं, इसकी लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.001 ग्राम या फिर 1 मिलीग्राम। इसको ऑन और ऑफ कैसे करते हैं, दो यहाँ पे नॉब्स होती हैं ऑन करने की और ऑफ़ करने की। तो जब ऑन करेंगे तो वो रीडिंग देगा, जब ऑफ़ करेंगे तो वो स्विच ऑफ हो जाएगा और काम नहीं करेगा। अब बच्चों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, चाहे वो फेडरल बोर्ड हो, चाहे वो पंजाब बोर्ड हो, चाहे वो SLO बेस्ड हो,
ठीक है। तो वो कहते हैं विच वन इज़ मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस। सो विच वन इज़ द मोस्ट एक्यूरेट? यू कैन ऑल्सो सी द लीस्ट काउंट। जैसे हमने लेंथ को मेजर करने के लिए हमने कहा था कि द बेस्ट लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ स्क्रू गेज। इसी तरह द बेस्ट mass measuring instrument is electronic balance. What is the reason behind? Because both have smaller least count. स्क्रू की भी लीस्ट काउंट बहुत छोटी थी तो हमने लेंथ को मैस किया था, छोटी लेंथ को, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का जो लीस्ट काउंट है वो सबसे छोटा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये सबसे एक्यूरेट भी है। तो पहले बीम बैलेंस। बीम बैलेंस में एक कॉइन आपके पास है, कॉइन का, या फिर मेरे पास जैसे ये कैप है, इस कैप का अगर आपने मैस मेजर करना है तो कैप को हम क्या करेंगे, पहले हमने इसमें फिक्स किया, फिर हमने इसमें फिक्स किया, फिर इसमें फिक्स करके चेक किया, और फिर उसमें फिक्स करके चेक किया। इसी तरह कॉइन का भी मैस हमने चेक किया। अगर तो हमने इस कॉइन का मैस चेक किया है बाय द हेल्प ऑफ बीम बैलेंस, तो हमें कितनी रीडिंग देगा? 3.2, क्योंकि उसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है? आफ्टर 1 डेसिमल पॉइंट। इसी तरह फिजिकल बैलेंस या लीवर बैलेंस को देखें तो उसका बीम बैलेंस है 3.224। इट मीन्स के डेसिमल पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ आनी है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को देखें तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में हमारे पास कितना है? डेसिमल पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़। तो यहाँ पे देखें 3.247, 3.247 इस एक्टिविटी में भी दिखाया गया है। तो द मोस्ट एंड द सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर मैस मेजरमेंट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो इन फ्यूचर हो सकता है इनसे भी ज़्यादा बेस्ट कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंट आ जाए जिसका लीस्ट काउंट और ज़्यादा छोटा हो। तो अभी तक हमने 4 लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े 1.6 के और 4 मैस मेजरिंग। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टॉप वॉच। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।